ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव की किस्सा कुर्सी का। जी हां, किस्सा कुर्सी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएंगे। यानी कि कल 8 बजे से यह मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती दौर में डाक जो मतपत्र हैं, डाक वोट हैं, उन्हें गिना जाएगा और उसके बाद करीब 8:30 पौने 9 के बाद फिर गिनती शुरू हो जाएगी और करीब करीब 2 घंटे में ये पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल की स्थिति क्या है, कौन सी राजनीतिक पार्टी कितने पानी में है। हालांकि साफ तो नहीं, लेकिन एक तस्वीर सामने निकल कर आ जाती है और उस तस्वीर के जरिए हम ये कह सकते हैं कि प्रदेशों में कौन सा चेहरा काम आया, कौन से मुद्दे असर कर रहे हैं और कौन सा राजनेता और कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में बैठने जा रही है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद होंगे, चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ गेस्ट हैं इस पड़ाव में। अगले पड़ाव में हमारे साथ रविंद्र तोमर होंगे जो कि कांग्रेस के विधायक हैं दिमनी से। इसके साथ साथ घनश्याम पिरोनिया है जो कि भांडेर से चुनाव लड़ रहे हैं। भांडेर वो विधानसभा है जहां पर सबसे पहले रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा इस बार की हम कर लेते हैं। इस बार कौन कौन से मुद्दे थे। रविंद्र तोमर हमारे साथ हैं। रविंद्र साहब, एक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आज से अगर 3 महीने की बात की जाए, 4 महीने पहले की बात की जाए, तो पूरे प्रदेश में यह चर्चा चल रही थी कि साहब कांग्रेस कम से कम 140-150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। और आज अगर हम देखें तस्वीरों को, आज अगर हम देखें इन एग्जिट पोल के परिणामों को, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 140, 161, 151, 3 एग्जिट पोल ऐसे बता रहे हैं। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? ऐसा लग क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? तोमर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज़ तोमर साहब तक नहीं पहुंच पा रही, शायद वो मोबाइल में व्यस्त हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल हैं, पूरे देश की नज़र इन एग्जिट पोल पर बनी हुई है। एग्जिट पोल पर आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो एग्जिट पोल निकल कर आए उनमें एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 140 से 162 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 68 से 70 सीट दे रहा है, सीएनएक्स 118 से 130 वोट, अगर 130 सीट अगर किसी को दे रहा है तो वो बीजेपी को दे रहा है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस को 57 से 107 सीट दे रहा है, यानी कि बहुमत से भी कम। वहीं पोल स्टार्ट की बात करें तो वो 106 से 116 सीट दे रहा है। पी मार्क की बात करें तो 118 से 130 सीट दे रहा है। और टुडे चाणक्य जो सर्वे एजेंसी है वो 151 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी को दे रहा है। बीडीआर को 156 सीट दी जा रही है और दोनों ही एजेंसी कांग्रेस को 74 सीट दी जा रही है। एकदम सेम, बहुत नजदीक का ये मामला है। अब इसको हम कैसे देखें, इसको कैसे समझें? अब इसमें से अगर 4 एग्जिट पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। अगर एक एग्जिट पोल की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में, यानी कि पोल स्टार्ट, वो मध्य प्रदेश में 111 से 121 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बना रहा है। और एक और एग्जिट पोल की बात करें तो बहुत करीब का नतीजा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ का देखिए, एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 36 से 46 दे रहा है और वहीं वो बहुमत में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। रविंद्र तोमर विधायक हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। रविंद्र साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा क्या है कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले पूरे प्रदेश में चर्चा इस बात को लेकर थी कि मध्य प्रदेश में साहब कांग्रेस की सरकार बन रही है, भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और बीजेपी के जो संगठन और संघ के सर्वे उसमें खुद बीजेपी 70-75 सीट मांग रही है। लेकिन ये कौन सा जादू है कि एग्जिट पोल भी निकल कर आ रहे हैं तो 3 या 4 एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं बहुमत के साथ। इसके साथ 3 एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जो 150 सीटों के साथ और उससे कहीं ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। ये हुआ क्या 3-4 महीने में? कल 3 तारीख को मतगणना होगी और मेरा दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही।
एग्जिट पोल एक अनुमान है और मैं समझता हूं कई बार अनुमान फेल भी होते हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि बीजेपी भी हारेगी और एग्जिट पोल भी हारेगा। जिन्होंने इस प्रकार का सर्वे, मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं, ये जन आवाज है। मध्य प्रदेश में इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के पक्ष में, और तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस घर पे बैठी रह गई। नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो मनगढ़ंत बात है। कांग्रेस घर बैठी रही, कांग्रेस चुनाव में थी, मैदान में प्रत्याशी पूरे दमखम से चुनाव लड़े, जनता पूरी तरह से सपोर्ट में थी कांग्रेस के, और मैं समझता हूं कि कल जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जनता को मैंडेट, जनता का मैंडेट दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी का। आप कह रहे हो कि समझ में आएगा। तमाम जगह से खबरें ये आ रही हैं कि साहब जो रणनीति, देखिए बीजेपी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, तमाम केंद्रीय नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री, इसके साथ उनका संघ, उनका संगठन, हर कोई चुनाव लड़ रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ईमानदारी से उनके जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे थे। तमाम उम्मीदवारों ने कहा कि साहब मेरे यहाँ फलाने नेता की सभा करा दो, इस बड़े नेता की सभा करा दो, कोई सुनने वाला नहीं। यहां तक कि जो संसाधन पहुंचाए जाते हैं केंद्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालय से, वो संसाधन भी उतने नहीं पहुंचाए जितने की 2018 में पहुंचाए गए थे। मानते हैं आप? ये आपको पता है या मुझे पता है? चुनाव तो मैं लड़ा हूं ना, मुझे पता है। अरे साहब थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं। नेता जिसको मांग करी वो नेता उपलब्ध थे पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र का दमन किया है, मैं दिमनी से प्रत्याशी था, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है वहां, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। आप नहीं कर पाए। टेलीविजन चैनल पे मैं, लोकतंत्र की हत्या करना ही राजनीति है क्या? नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। लोकतंत्र की हत्या करना राजनीति है? नहीं, चंबल में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, चंबल, मेरी बात तो सुन लो जरा। चंबल में चुनाव लड़ा जाता, चंबल को ऐसा इस प्रकार से कि लोकतंत्र की हत्या कर दो, ये कोई तरीका है? नहीं तो आप मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई? आप मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई? लोकतंत्र की हत्या की नरेंद्र सिंह तोमर ने, मैं कह रहा हूं। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है। 2018 में भी आपने लोकतंत्र की हत्या की। कहने से नहीं होता है, ये तो सामने प्रत्यक्ष में है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि 2018 में भी साहब रविंद्र तोमर ने लोकतंत्र की हत्या की, और अभी भी लोकतंत्र की हत्या रविंद्र तोमर ने की। और मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या की है। जनता जो है इस चीज को समझती है कि आप क्या कर रहे हो और किस प्रकार से आप आचरण कर रहे हैं राजनीति में। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ रविंद्र जी, एक चीज, चुनाव के परिणाम का रविंद्र जी, आपसे कह रहा हूं, वो तो 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह है, भिंड से चुनाव लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के, आप जानते ही होंगे क्योंकि आपकी पार्टी के ही हैं। और हमेशा उन्हें अजय कहा जाता था, वो वहां से हारते नहीं थे, 7 बार के विधायक हैं। इस बार अचानक से उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया, कलेक्टर पर, कमिश्नर पर, तमाम कर्मचारियों पर, तमाम लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि साहब ये पक्षपात हो जाए, वो पक्षपात हो जाए। मुझे ये जानकारी पता चली तो मैंने पता किया, तो मैंने जब तमाम लोगों से पूछा तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि साहब डॉक्टर साहब चुनाव हार रहे हैं। तो एक ये मिथ सा बन गया कि जो आदमी चुनाव हारता है ना, जो आदमी चुनाव हारता है वो आरोप ज्यादा लगाने लगता है। आवाज चली गई लगता है, उनकी ऑडियो चला गया। हम कोशिश करेंगे कि वो हमसे दोबारा जगें, लेकिन ये भी देखा गया है कि जब आप चुनाव हारने लगते हैं तो आप कलेक्टर पर आरोप लगाने लगते हैं, एसपी पर आरोप लगाने लगते हैं, प्रशासन पर आरोप लगाने लगते हैं, आप कहने लगते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जबकि इस तरह की तस्वीरें देश में कई जगह से आती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चंबल तो खासतर इसके लिए जाना जाता है। चंबल में चाहे वो दिमनी हो या फिर सुमावली हो या फिर प्रॉपर भिंड हो या फिर अटेर हो, या फिर अटेर में भी कई इस तरह की तस्वीरें आई जो भिंड में रीपोलिंग की गई। इसके साथ साथ आप लाहौर चले जाइए, वहां से भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं। बाबूलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, आप इसे कैसे मानते हैं कि अमूमन देखा जाता है कि जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जो प्रत्याशी जीता होता है वो तो शांत रहता है कि यार शांत रहो, लेकिन जो प्रत्याशी हारा होता है
वो कलेक्टर पर भी आरोप लगा देता है, वो प्रशासन पर भी आरोप लगा देता है, वो ये भी कहने लगता है कि साहब लोकतंत्र की हत्या की है सामने वाले ने। क्या कह रहा है आपका? ये हार कोई मानना नहीं चाहता। ये स्वाभाविक जो आदत व्यक्ति में होती है, मनुष्य की कमजोरी होती है। हार स्वीकार नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि मैं जीत रहा हूँ। और इसीलिए देखेंगे आप, दोनों पार्टियों के सभी नेता जो कहते हैं हम जीत रहे हैं, कोई हारने को तैयार होता नहीं। अगर उस आधार को सही मान लिया जाए तो 180 सीट हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाएंगी। तो उसको आप इस रूप में लीजिए, इस रूप में लीजिए कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आरोप लगाने का जहां तक प्रश्न है, जब वो हारता हुआ दिखता है तो उसको लगता है ये क्या हो गया। उसको तो हर तरह का आश्वस्त। जी बाबूलाल जी अनम्यूट कर लीजिए, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ अब आपकी आवाज आ रही है, अनम्यूट कर। हाँ हो गया। तो वो जो है वो मान के चलता है कि मैं जीत रहा हूँ, इसलिए जो है जब उसको खींच होती है अपने हार की तो वो कुछ भी कर सकता है। चाहे किसी पर आरोप लगा सकता है, चाहे गड़बड़ी का आरोप लगा सकता है, यहाँ तक कि पार्टियां तो पूरी मशीनें बदल लेने के आरोप भी लगाती हैं। अभी हमारे यहाँ एक बड़ी बड़ी रोचक बात आपको बताता हूँ, जनता के बीच में जो चल रही थी। जो निगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं वो कैसे सोचते हो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच यहाँ रायपुर में कल हुआ। उस दौर में उन्होंने कहा कि देखो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनेज करके जो है यहाँ करवाया है, ताकि जो है सब लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच में बिजी हो जाएं और जो स्ट्रांग रूम है वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी जाए। कहने वाले का कोई मुंह नहीं रोक सकता। किसी भी प्रकार का आरोप किसी पर भी कोई भी लगा सकता है, किसी भी तरीके की बात कर सकता है, लेकिन जो वास्तविकता होती है तो वो वास्तविक धरातल पर आती है बात। आपने क्या किया, आप किस तरह की साल भर 5 साल आपने क्या काम किया। आप विपक्ष में थे, आपने कभी किसी का मुख देखा नहीं, चेहरा देखा नहीं, कहीं किसी दरवाजे में गए नहीं, किसी के दुख में नहीं गए, सुख में नहीं गए, टिकट आपको मिल गई तो आप बोलते मैं जीतूंगा। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। जो 5 साल दुख सुख में साथ देता है, मिलता जुलता है, काम हो ना हो उतना जनता नहीं देखती, लेकिन उनसे मिलने जुलने वाले लोगों को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि ये हमारा साथ देगा, काम हो न हो ये हमारे साथ चलेगा। बाबूलाल जी इसलिए जो संक्षेप में है अब एक बात और पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। आपका छत्तीसगढ़ में अनुभव क्या कहता है, आपका मध्य प्रदेश में अनुभव क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, क्या उसी के इर्द गिर्द राजनीति दिखाई देगी, सरकार बनती दिखाई देगी, चेहरा बनता दिखाई देगा, या फिर चीजें इसके उलट होंगी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये साफ दिख रहा है। और किस आंकड़े पर बनेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आंकड़ा जो है वो बहुमत का रहेगा और सरकार इसी की बनेगी। ऑपरेशन लोटस का भी मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता है, क्योंकि इस वक्त जो टिकट बांटी गई है बहुत सोच समझ के बांटी गई है, विचार करके बांटी गई है। उसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी में टिकट बड़ी सोच समझ के बांटी है, नए लोगों को मौका दिया है। तो कुल मिलाकर के जो आप आकलन चाहते हैं कि सरकार जो है वो कांग्रेस की बनती दिख रही है। मध्य प्रदेश में जरूर कुछ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन शिवराज सिंह का चेहरा वहाँ काम किया है, उसके चेहरे ने बहुत काम किया है। निश्चित रूप से जो है उसके चेहरे पर लोगों को अगर ध्यान रहा होगा तो वहाँ कांटे की टक्कर दिखाई दे सकती है। 19-20 की स्थिति में कोई भी सरकार बना सकता है। 19-20 की स्थिति में कोई भी सरकार बना सकता है, और यही कारण है कि पूरा मध्य प्रदेश चकित इस बात को लेकर के एग्जिट पोल क्या कह रहा है। लेकिन इसकी अग्नि परीक्षा तो कल होगी कि एग्जिट पोल सही साबित होगा या एग्जिट पोल का ढोल बजेगा। फिलहाल बाबूलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। मुद्दे की बात में या फिर किस्सा कुर्सी में फिलहाल इतना ही। इंतजार सभी को रहेगा इस बात को लेकर तब जब काउंटिंग शुरू होगी और एक एक कर नतीजे सामने आएंगे, और एक बार फिर से हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, राजस्थान में किसकी सरकार और तेलंगाना में किसकी सरकार। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।